हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे इकिगाई के फिफ्थ चैप्टर वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल इन द वर्ल्ड के बारे में। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि जब उन्होंने इकिगाई लिखना स्टार्ट किया तब उनका गोल सिर्फ रिसर्च करना नहीं था। वो एक्चुअली उन लोगों से मिलना चाहते थे जो लोग लॉन्ग लाइफ जी चुके हैं, मतलब ऐसे लोग जो 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। इन लोगों को सुपर सेंटेनेरियंस कहा जाता है। सुपर सेंटेनेरियंस वो लोग होते हैं जो 110 साल या उससे ज़्यादा जीते हैं। इन सुपर सेंटेनेरियंस की लाइफ हमें ये समझाती है कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल और क्लियर पर्पस के साथ जिए तो हम भी लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मिसाओ ओकावा का। वो जापान की एक वुमन थी जो 117 साल तक जी। उनका बर्थ 1898 में हुआ था और उन्होंने दुनिया को 3 अलग सेंचुरीज में चेंज होते देखा। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि 110 साल की एज तक वो खुद अपना ख्याल रखती थी। जब उनसे पूछा कि लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट क्या है तो उन्होंने सिंपल आंसर दिया, ईट वेल, स्लीप वेल और रिलैक्स करना सीखो। उन्हें सुशी खाना और अच्छी स्लीप लेना बहुत पसंद था। जब उनसे दोबारा सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि वो खुद भी नहीं जानती वो इतनी लॉन्ग लाइफ कैसे जी पाई। इस स्टोरी से एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है, कभी कभी लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिंपल डेली हैबिट से इनफ होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है मारिया कैपोविला का। वो साउथ अमेरिका में 1889 में बॉर्न हुई थी और 116 साल तक जी। उन्हें जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन डिक्लेयर किया था। उनकी फैमिली लाइफ बहुत रिच थी। उनके 3 चिल्ड्रन, 12 ग्रैंड चिल्ड्रन और बहुत सारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन थे। जब उनसे पूछा गया कि लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट क्या है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी मीट नहीं खाया, वो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती थी। साथ ही उन्हें म्यूजिक और डांस भी बहुत पसंद था। इवन ओल्ड एज में भी वो डांस करती थी। इस एग्जाम्पल से इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है कि हेल्दी डाइट के साथ साथ हैप्पीनेस और पैशन भी लॉन्ग लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट वेरीफाइड लाइफ की। ये रिकॉर्ड होल्ड करती है जेएनई कैलमेट। वो फ्रांस में बॉर्न हुई थी और 122 साल तक जी। उनकी लाइफ काफ़ी एक्टिव थी। वो 100 साल की एज तक बाइसाइकिल चलाती थी और 110 साल तक अकेली रहती थी। उनकी पर्सनैलिटी की सबसे खास बात थी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। अपने 120th बर्थडे पर उन्होंने कहा, आई सी बैडली, आई हियर बैडली एंड आई फील बैड बट एवरीथिंग इज़ फाइन। इसका मतलब यह है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो लाइफ फिर भी अच्छी लगती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉल्टर ब्रुयनिंग का, जो अमेरिका के रेसिडेंट थे और 114 साल तक जिए। उन्होंने अपनी लॉन्गेविटी का सीक्रेट बताया कि इंसान को माइंड और बॉडी दोनों बिजी रखने चाहिए। उनकी कुछ हैबिट्स इंटरेस्टिंग थी। वो सिर्फ 2 मील्स पर डे खाते थे, डेली एक्सरसाइज करते थे और लाइफ के लास्ट ईयर्स तक एक्टिव रहते थे। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कही, डेथ से डरना नहीं चाहिए क्योंकि डेथ लाइफ का नेचुरल पार्ट है। नेक्स्ट स्टोरी है अलेक्जेंडर इमिज की। वो पोलैंड में बॉर्न हुए थे और बाद में यूएस में शिफ्ट हो गए। वो 111 साल तक जिए। उन्होंने अपनी लॉन्ग लाइफ का रीज़न बताया कि उन्होंने कभी अल्कोहल नहीं पिया और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो की। लेकिन जब उनसे सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने ह्यूमरस आंसर दिया, आई जस्ट हैवंट डाइड येट। इससे पता चलता है कि लॉन्ग लाइफ को कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। फाइनली चैप्टर जापान के बारे में बात करता है। जापान दुनिया का उन कंट्रीज में से है जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे हाई है। इसका रीज़न है हेल्दी डाइट, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कल्चर और एक्टिव लाइफस्टाइल। जापान में लोग रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनके पास इकिगाई यानी लाइफ का पर्पस होता है। और जब किसी इंसान के पास क्लियर पर्पस होता है तो वो नेचुरली एक्टिव, हैप्पी और हेल्दी रहता है। तो गाइस, ये था इकिगाई का चैप्टर 5। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इन सब स्टोरीज में से आपको कौन सी स्टोरी सबसे इंस्पायरिंग लगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।